मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। डीकेटी की टीम ने हमको संपर्क किया और हमसे ये आग्रह किया कि हम अपने विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए क्या ऐसी भारत योग की आसान सी क्रियाएं हो सकती हैं जिनके अभ्यास से उनको फ़ायदा पहुंच सके, वो लाभान्वित हो सके। पहली चीज़ तो ये समझिए कि 21 जून को इस वर्ष हम 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और पूरा विश्व, यानी हमने विश्व को योग दिया और आज विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है। ऐसे में हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारा यूथ है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे छात्र हैं, वो योग से वंचित रह जाए, ये तो कोई समझदारी नहीं लगती। हमने सोचा कि जब डीकेटी ने हमें आग्रह किया कि इस प्रकार का एक छोटा सा कैप्सूल हम विद्यार्थियों के लिए बनाएं, तो हमें ध्यान आया कि जब हम विद्यार्थी थे तो हम किन किन समस्याओं से जूझते थे। पहली चीज़, हम लोग बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्टडी करते हैं। ऐसे में आज के समय में जहाँ हम जब पढ़ रहे हैं तो भी हम आँखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब हम नहीं पढ़ रहे हैं, यानी जिसको हम रिलैक्सेशन या रिजुविनेशन कहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी हम आँखों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फ़ोन की स्क्रीन है, आईपैड की स्क्रीन है, कंप्यूटर्स की स्क्रीन है या टीवी की स्क्रीन है। तो उस पहली चीज़, आपको अपनी आँखों को स्वस्थ रखना है, आपको अपनी मेमोरी पावर बेटर करनी है, अपनी याददाश्त बेहतर करनी है, आपको अपनी विजडम बेहतर करनी है, यानी आपकी जितनी भी बौद्धिक क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने वाली योग की क्रियाएं। फिर हम आ जाएंगे कमर पर, क्योंकि आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे में गर्दन के पीछे कंधों पर स्टिफनेस हो जाती है और कमर भी कहीं ना कहीं दर्द रहने लगती है। वो क्रियाएं जो आपकी कमर को आराम दें और साथ में आप स्ट्रेस फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें। यानी ओवरऑल हमारे विद्यार्थियों के लिए कौन सी योग की क्रियाएं हैं जो आपको स्वस्थ रखेंगी, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। आरंभ करेंगे सबसे पहले सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो कृतज्ञता के साथ दिन का आरंभ करें। इसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक थेरेपी, यानी कि सुबह उठ करके उठते के साथ अपने बेड पर ही चौकड़ी मार करके क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाइए, या जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, हल्की सी मुस्कुराहट और परमात्मा को इस श्वास के लिए धन्यवाद, परमात्मा को इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद, और अपने आप से, वी कॉल इट सेल्फ टॉक थेरेपी, क्योंकि आपको अपने आप से बात करनी है और आप अपने आप को बताएंगे कि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ और मेरे भीतर सारे परमात्मा के गुण विद्यमान हैं। आई एम द बेस्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस प्रकार से पिता अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं कर सकता, ऐसे ही परम पिता मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे, मेरे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा। तीसरी चीज़, आज का दिन बहुत ख़ास है और आज सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और चौथा रेजोल्यूशन, यानी चौथा स्टेटमेंट जो आप अपने आप से कहेंगे वो ये कि मैं जीवन के किसी भी इम्तिहान में फेल नहीं होऊंगा, मैं जीवन के हर इम्तिहान में पास होऊंगा। इन 4 रेजोल्यूशंस को, 4 स्टेटमेंट्स को कम से कम 4-4 बार अपने आप से रिपीट कीजिए। लंबी सी अंगड़ाई लीजिए और अंगड़ाई के साथ दिन का आरंभ कीजिए। ताड़ासन। ताड़ासन हमेशा आरंभ में किया जाता है और इसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। यानी ये हमें हमारी फर्दर प्रैक्टिसेस के लिए तैयार कर देता है। आप सुबह के समय भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे ही सोकर उठें वैसे ही करें ताड़ासन, या फिर शाम को जब दफ्तर से थके हारे घर आते हैं तो भी आप कर सकते हैं ताड़ासन, और ताड़ासन आपको रिजुविनेट कर देगा। आइए जानते हैं कैसे करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने सीने के सामने टिका देना। बैलेंस बनाते हुए गहरा सांस भरना और हाथों को सामने की तरफ से ऊपर ले जाना। एड़ियों को उठा लेना, पंजों पर पूरे शरीर को टिका देना। जितना संभव हो शरीर को और ऊपर की ओर खींचना। मेंटेन द बैलेंस, होल्ड इट फॉर सम टाइम, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। हाथों को आपस में मिला लेना, पैरों को खोल लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। विभक्त हस्तपाद आसन। विभक्त का अर्थ है मॉडिफाइड,
यानी जो लोग हस्तपाद आसन नहीं कर सकते वो करेंगे विभक्त हस्तपाद आसन। सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। ब्लड की सर्कुलेशन को अपवर्ड करता है, आपके बालों को सुंदर बनाता है, आपके चेहरे को चमकदार बना देता है। और जब चमकदार हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा भर देता है कि आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आपकी आंखें स्वस्थ रहती हैं, आपके कान स्वस्थ रहते हैं, आपका ब्रेन स्वस्थ रहता है। कैसे करते हैं विभक्त हस्तपादासन, आइए जानते हैं। विभक्त हस्तपादासन के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लेंगे, सांस भरते हुए आगे की ओर झुकना, गर्दन, सर, कंधे, बाजू, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देना, कोई प्रयास नहीं करना, नॉर्मल ब्रीदिंग, लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल, यथा सामर्थ्य रुकना और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना, हाथों को मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। ध्रुवासन, ध्रुवासन को बहुत सारे विशेषज्ञ वृक्षासन के नाम से भी जानते हैं। ध्रुवासन या वृक्षासन जो भी कहें, इसका गुण ये है कि यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो ये आपको ध्रुव की तरह अनेकानेक तारों के बीच में भी एक तारा बना करके रख देता है। यानी आप सबसे अलग हो जाते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटीज इतनी बढ़ जाती हैं, आपकी बौद्धिक क्षमताएं इतनी बढ़ जाती हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, आपकी याददाश्त बेहतर हो जाती है। कैसे करते हैं ध्रुवासन, आइए जानते हैं। ध्रुवासन के लिए एड़ी पंजे मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, बाएं पैर पर बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर को फोल्ड करके बाएं इनर थाई पर टिका देना, सांस भरते हुए दोनों हाथों को सर से ऊपर ले जाकर नमस्ते की स्थिति में ले आना और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच देना, आंखों से बैलेंस बनाते हुए यथा सामर्थ्य इस स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकना, सांस छोड़ते हुए हाथों को भी वापस ले आना, पैर को भी वापस ले आना, रिलैक्स हो जाना। इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराना, यानी इस बार दाएं पैर को सीधा रखते हुए उस पर बैलेंस बनाते हुए बाएं पैर को फोल्ड करके दाएं इनर थाई पर टच करना, हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्ते की स्थिति में ले आना, यथा सामर्थ्य अपनी आंखों को, दृष्टि को एक टक टिका करके बैलेंस बनाना, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस ले आना, पैरों को खोल देना, हाथों को मिला देना, प्रयत्न शैथिल्यम। कमर का दर्द एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप चुटकियों में अपने कमर के दर्द को दूर कर सकते हैं। सर्पगति का यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपका बैक पेन तो मिनटों में दूर हो ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अनेकानेक और फायदे हैं। कैसे करते हैं सर्पगति, आइए जानते हैं। सर्पगति के लिए पेट के बल लेट जाना, अपनी हथेलियों को अपनी ठुड्डी के नीचे टिका देना, कोहनियां जमीन पर टिकी रहें, एक एक स्टेप कोहनी से आगे बढ़ना, शरीर को धरती पर स्थिर रखते हुए जितना मैक्सिमम आगे जा सकते हैं जाना और गर्दन के पीछे पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, यथा सामर्थ्य रुकना, एक एक स्टेप कोहनी से अपने शरीर के नजदीक लाना, जितना चेस्ट के नजदीक ला सकते हैं। जब मैक्सिमम आ जाए तब रीढ़ के निचले हिस्से पर प्रभाव अनुभव करना और फिर धीरे से पेट के बल लेटकर हाथ का तकिया बना करके रिलैक्स हो जाना। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा गया है। शीर्षासन में हम सर को नीचे और पैर को ऊपर कर लेते हैं, जिससे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ब्लड का संचार नीचे की तरफ रहता है वो अपवर्ड हो जाता है। लेकिन शीर्षासन आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए आपको लंबी साधना की आवश्यकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप शीर्षासन के गुणों से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे आप कर सकते हैं अर्ध शीर्षासन, और अर्ध शीर्षासन के माध्यम से भी शीर्षासन के लाभ ले सकते हैं। अर्ध शीर्षासन के लिए इसी प्रकार से वज्रासन में बैठना, फिंगर्स को इंटरलॉक करके जमीन पर टिका देना, आगे की ओर झुकते जाना इस प्रकार से कि खोपड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा आपकी हथेलियों पर टिक जाए, माथा जमीन पर, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ घुटनों को उठाना और पैरों को जितना नजदीक हो सके सर के नजदीक लाना। कोशिश करें कि कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, रक्त के संचार को खोपड़ी की तरफ अनुभव करना, यथा सामर्थ्य रुकना और फिर घुटनों को जमीन पर टिका देना, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर एक के ऊपर एक टिकाना और उस पर अपने माथे को टिका देना। धीरे धीरे से वज्रासन में बैठकर प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। क्या आप जानते हैं योग में एक प्राणायाम ऐसा भी है जो हर समस्या का समाधान है, और इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। आज मैं आपको बताऊंगी नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप, जिसको आसान भाषा में हम अनुलोम विलोम भी कह देते हैं। कैसे करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, आइए जानते हैं।
नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठें और हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं स्वर नॉस्ट्रिल को बंद करना और बाएं स्वर से सांस भरते जाना। दाएं हाथ की ही तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करके दाएं स्वर से सांस छोड़ते जाना। जितना मैक्सिमम एक्सहेल कर सकते हैं। अब जिस ओर से एक्सहेल किया है उसी से फिर से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं और दाएं स्वर को बंद करके बाएं स्वर से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये एक राउंड है, आप कम से कम 5 राउंड इसके कर सकते हैं और फिर हाथ को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़ दें। जब आप पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, यानी बहुत प्रोलॉन्ग्ड आपकी स्टडीज़ हो रही हैं, प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन एक्सपोजर हो रहा है, ऐसे में 20-20 का रूल बना लीजिए। यानी कि जब भी आप बहुत देर तक आंखों को कहीं टिका करके काम कर रहे हैं, हर 20 मिनट के बाद आप अपनी आंखों को स्क्रीन पर से हटाइए, दूर देखिए और इस प्रकार से आंखों को ब्लिंक करते रहें। यानी जितना दूर देख सकते हैं, खिड़की से बाहर देखिए, ग्रीनरी को देखिए, एनीथिंग विच इज़ फार अवे फ्रॉम यू, दूरी में आपको अपनी आँख को टिकाना है और आंखों को इस प्रकार से ब्लिंक करते रहें। कम से कम 30 सेकंड तक आप अपनी आंखों को ब्लिंक कीजिए और दोबारा से आप काम करना शुरू कर दीजिए। इसी प्रकार से 20-20 का रूल बना लें कि जब 20 मिनट हो जाए थोड़ी देर उठ जाइए, चल कर के आइए और आकर के फिर बैठ कर के पढ़ाई कर लीजिए। यानी 20-20 के रूल और साथ